तो कई लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो भैया आईफोन आ गया नया तो खरीद लिया, ठीक है, ये आ गया तो खरीद लिया, चाहे पैसे है या नहीं है। तो हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका यार पहले वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज के वक्त में अगर हम बात करें तो हम सब भूल चुके हैं कि हमको पैसा बचाना होता है, और पैसा बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के भविष्य के लिए, और जो आपके बच्चे हैं या जो आपके आसपास वाले हैं उनके भविष्य के लिए। आज के टाइम पे जहाँ जाओ आपको सेल मिलेगी, यहाँ ये सामान ले लो, इतने में छूट मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, और इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप अपना पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। और हो सकता है कि आप शायद दिन के सिर्फ 400 से लेकर 500 रुपये कमाते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या सेव कर सकते हैं, हमारा तो पूरा खर्चा ही हो जाता है, ठीक है, बचता क्या है। बट ये सही नहीं है। चाहे आपके पास में दिन के 50 रुपये ही बचे, चाहे 100 बचे, चाहे 200 बचे, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं दीपक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज के वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों पे बात करने वाले होंगे। एक और चीज़, मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ वो सब मैंने जो सीखा है वो तो है ही, उसके साथ ही साथ ये कुछ किताबें हैं, बहुत ही फेमस किताबें हैं, उसके अलावा 2 आर्टिकल्स हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ के उसके बाद में हम बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ भी बोल दिया, हर चीज़ के पीछे प्रूफ है, ठीक। ओके, पहले बात करते हैं कि पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया अभी कि पैसा जो है वो कभी भी किसी भी वक्त काम में आ सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। ये इमरजेंसी के अलावा साथ साथ अगर आपको लगता है कि भाई इतने सालों बाद में आपको एक गाड़ी खरीदनी है, इतने सालों बाद में आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आप आज से प्लान करेंगे, आज से आप निवेश करेंगे, तब जाके वो पैसा इकट्ठा हो पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है पैसे को बचाना। अब ये एक शब्द होता है वित्तीय साक्षरता, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि आपको, एक इंसान को कितनी समझ है पैसों को लेकर, कि उस पैसे को कमाना कैसे है, उसको रखना कैसे, निवेश कैसे करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हमको करनी चाहिए। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं, ठीक है, और वो स्कैम्स की वजह से कहीं ना कहीं आपका पैसा चला जाता है। चाहे वो स्कैम की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। और उन चीज़ों की समझ को हम बोलते हैं वित्तीय साक्षरता, और ये सब के अंदर होनी चाहिए। एक बहुत ही दुखद बात ये है, अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण भारत के अंदर, तो लगभग 74%, मतलब कि हर 4 में से 3 लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज है ही नहीं। मतलब उसको वित्तीय साक्षरता क्या होता है, कैसे अपने पैसे का ध्यान रखना है, वो पता ही नहीं है, ठीक है। ये स्थिति आज के वक्त में है, और हमारा ये प्रयास है कि आप सभी लोगों को ये सब सिखा हम, ठीक है। आपको याद होगा लगभग आज से 30 से लेकर के 40 साल पहले अगर हम जाएं 1980 के आसपास, तो उस टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स थी, पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी थी और लोग उसके पीछे अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट रहा है। उस समय भी लोगों को जानकारी थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ है, समय के साथ साथ जानकारियाँ होना एक तरह से वो कम हो गया है, क्योंकि आपको लगता है कि इतना ही कमाते हैं, कहाँ इसको बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से अपने दिन का, अपने हफ्ते का या अपने महीने का ख्याल रखते हैं कि आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया, या आपका कितना खर्चा हो सकता है, उसके बाद में आपका कितना बचेगा, उस हिसाब से अगर आप हर चीज़ को प्लान करके चलेंगे, तो डेफिनेटली 100% आपके पास में कुछ पूंजी बच रही होगी, जिसको आप अच्छी जगह पे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा सेविंग बैंक के अंदर पड़ा रहता है, उनको पता नहीं है कि उनका पैसा जो है एक्चुअल में, सपोज अगर आपने इकट्ठा किया बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है आपकी, वो समय के साथ साथ कम हो रही है। ऐसा क्यों? आपको लगता होगा कि 2% का आपका इंटरेस्ट है, 1 लाख आपका हो गया 1 लाख 2,000 1 साल बाद में, लेकिन वो आपका जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर जिसको कहते हैं, वो समय के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। और जब वो बढ़ती है तो उस चक्कर में क्या होता है, जो आपका एक्चुअल में पैसा है, अगर आपके पास में कोई एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो 1 लाख की आज आती है, तो वो 1 साल बाद में 1,06,000 की आएगी लगभग, ठीक है। लेकिन आपका पैसा 1 लाख से सिर्फ 1,02,000 हो पाएगा,
तो आप उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। इसलिए समझ बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता के फायदे क्या क्या हैं? देखो, वित्तीय साक्षरता क्या सिर्फ हमारा पैसा बचेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आपको साक्षरता नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है, तो हो सकता है कि जो आपका पैसा है वो आप किसी गलत जगह निवेश कर दें। जैसे आपने सुना होगा कि भैया 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, लुभावनी स्कीम्स जिनको हम बोलते हैं, हो सकता है कि आप अपने पैसे को वहाँ पे निवेश कर दें। ठीक है, ऐसी गलतियाँ कर दें। या फिर आप कर्जा ले लें किसी से और आप ये नहीं पूछें कि इसमें कितनी ब्याज दर है, कितनी इंटरेस्ट रेट है। आपने कर्जा ले लिया किसी से, बाद में पता लगता है कि भैया आपको तो डेली का 1% मतलब महीने का 30% आपको देना है, कोई भी साहूकार है या जो भी है उनसे, तो वो सही नहीं होता है। अगर आपको समझ है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। अभी हम बात करते हैं हिंदी में, धीरे धीरे इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे। हिंदी में जब आप समझोगे उस चीज़ को, उसके बाद में आप पढ़ के साइन करोगे, इसको बोलते हैं वित्तीय साक्षरता। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा अगर आपने अपने पैसों को अच्छे से समझा, अपने पैसों का हिसाब रखा, तो एक तो आपके यहाँ सुख शांति रहेगी। आपको पता होगा कि भैया इतना मुझे बचाना होता है, इतना मेरा 1 महीने का खर्चा होता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सुख शांति रहेगी, दिमाग शांत रहेगा, तो आप अच्छे से और काम भी कर सकते हो। सेकंड फायदे की अगर बात करें तो क्या होता है कि समय के साथ साथ जो आपका पैसा होता है ना, आपको पता है इसे एक होता है सामान्य ब्याज दर, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज दर। जब आपका पैसा किसी अच्छे जगह पे रखा होता है तो पैसा समय के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो डेफिनेटली समय के साथ आपका पैसा इतना हो जाता है कि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी जगह निवेश करते हैं जहाँ पे आपको साल का 10% ब्याज दर मिलती है, तो 1 साल बाद आपका पैसा होगा 1,10,000। 2 साल बाद में क्या 1,20,000 होगा? नहीं, 1,21,000 होगा। ठीक है, क्योंकि जो वो 10,000 एक्स्ट्रा आपने कमाया 1 साल में, उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा अतिरिक्त। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप अच्छी जगह निवेश करेंगे तो समय के साथ साथ आपकी जो संपत्ति है वो भी बढ़ रही होगी। और जब पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए, अपने आसपास वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य भी प्लान कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी चीज ये होती है, अब क्या होता है, लोगों को लगता है कि पैसे बचाने के ना कुछ ऐसे मिथक हैं या ऐसे मिथ हैं, पैसा तो भैया सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही बचा सकते हैं, सिर्फ अमीर लोग ही और अमीर हो सकते हैं, हम तो गरीब हैं या हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, तो हम कैसे निवेश कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आज के समय पे लगभग हर किसी के पास में फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और अगर आपको लगता है कि आपके पास में फ़ोन नहीं है, तब भी आप बैंक जाके या बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, बट आपको ये समझना होगा कि ये मिथ जो है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का ही बढ़ता है, वो सही नहीं है। तो कई लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो भैया आईफोन आ गया नया तो खरीद लिया, ठीक है, ये आ गया तो खरीद लिया, चाहे पैसे है या नहीं है, और साथ में आजकल लोन तो चलते हैं, पर्सनल लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ले लिया। ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत गलत हैं। इनको आपको इस्तेमाल सोच समझ कर ही करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इन सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे आगे की कुछ वीडियोस में, अभी नहीं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि इस पैसे की बचत करनी कैसे है, ये तो बताओ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमको ये समझनी होगी कि अगर आप महीने का एग्जाम्पल, अगर आप कमाते हैं महीने का 15 से लेकर के 20,000, तो आपको पहले तो देखना है कि आपकी कमाई कितनी है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कर्जा कितना है। अगर कर्जा है या लोन है, कोशिश करो कि पहले उसको धीरे धीरे चुकाओ। ठीक है, एक जो पार्ट होगा आपकी सैलरी का या आपकी संपत्ति का या आपके मासिक वेतन का, उसको आपको देना है अपने लोन को चुकाने के अंदर। उसके बाद में हम आते हैं बाकी के पैसे पे। अब आपको देखना है कि आपका खर्चा 2 तरह का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, मतलब कि जो खर्चा होगा ही होगा। जैसे सपोज़ कि अगर आप किसी मकान में रहते हैं, उसका किराया हो गया या आपके बच्चों की फीस हो गई, वो फिक्स है, वो उतना ही खर्चा होगा। ठीक है, एक होता है आपका जो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खर्चा करते हो, आपकी फैमिली किस तरह से खर्चा करती है। अगर हम इसको समझें कि मान लो कोई अगर मेला लगाए आपके आसपास, तो एक ऑप्शन क्या होगा कि आपको पता है कि हमको सिर्फ 2 चीज़ खरीदनी है, वो 2 चीज़ खरीदने के लिए ही आप मेले में जाओगे, वो 2 चीज़ खरीद के ही लेके आओगे। लेकिन अगर आप गए मेले के अंदर, आपने देखा कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अतिरिक्त खर्चा। ये अतिरिक्त खर्चा जो होता है, जो कि शायद आपको ज़रूरत नहीं थी, शायद आप अगर उसको नहीं भी लेते तो भी चल जाता, उसको आपको कम करना है। ठीक है, और ये सभी अतिरिक्त खर्चे कम हो जाएंगे, है ना। और कुछ ऐसे खर्चे जो कि कभी कभी आते हैं,
उनको आप कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि फिक्स खर्चे जो होते हैं, आपके बच्चे की फीस हो गई, मकान का किराया हो गया, ठीक है, बिजली का बिल हो गया, वो तो फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो बाकी का खर्चा है उसको अगर आपने कम कर दिया या फिर हटा दिया, तो जो आपके पास में पैसा बचेगा, संपत्ति जो आपकी बचेगी, उसको आप निवेश कर सकते हैं अच्छी जगह पे, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब एक पॉइंट आता है कि आपके लिए मैं एक काम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपना पहला एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने आपको जितना हो सकता है मैंने बताया आपको। तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा। मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, आपकी इच्छा है करना है नहीं करना, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अभी देखना है कि आप महीने का कितना कमाते हो, ठीक है। साथ में आपको ये देखना है कि आपका कितना खर्चा होता है फिक्स्ड वाला, अपने बच्चों की फीस हो गया, ये सब हो गया। उसके अलावा आपको देखना है कि कितना अतिरिक्त खर्चा हो रहा है जिसको आप रोक सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा कितना बचत है आपकी। ये 4 चीज़ें आपको पहले हिसाब लगाना है और फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। उस हिसाब से हम देखेंगे कि एक्चुअल में आप अपनी पूंजी को कितना बचा पा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और अच्छे वीडियोस आएंगे। अपनी सेहत और अपने पैसे का ध्यान रखें।